सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों का है खतरा। जी हां, क्योंकि देश भर में वक्फ संपत्तियों का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया, क्योंकि नई वक्फ कानून व्यवस्था और उम्मीद नाम के डिजिटल पोर्टल पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। सरकार ने जून 2025 में ये पोर्टल शुरू किया था और सभी राज्यों को आदेश दिया था कि मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों, ईदगाहों और वक्फ की तमाम जमीनों का पूरा डेटा ऑनलाइन डालना जरूरी है, ताकि देश की सभी धार्मिक और चैरिटी संपत्तियों का पारदर्शी और सुरक्षित रिकॉर्ड तैयार हो सके। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि देश की लगभग 70% वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। कई जगहों पर वक्फ बोर्डों ने बताया है कि उनके पास सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों और मकबरों के दस्तावेज ही मौजूद नहीं, क्योंकि ये संपत्तियां तब बनाई गई जब औपचारिक कागजात की व्यवस्था ही नहीं होती थी। कहीं सिर्फ मौखिक वक्फनामा था, तो कहीं सदियों पुराने हाथ से लिखे हुए कागज जो धुंधले और नष्ट हो चुके। इसके अलावा कई राज्यों ने शिकायत की कि उम्मीद पोर्टल तकनीकी दिक्कतों से जूझता रहता है, कहीं सर्वर क्रैश, कहीं डेटा अपलोड ना होना, एक ऐसी संपत्ति की लोकेशन बार बार रिजेक्ट होना जैसी समस्याओं ने प्रक्रिया को और धीरे कर दिया। तो वहीं लाखों संपत्तियों का सर्वे, फोटो, नक्शा और रिकॉर्ड तैयार करना वक्फ बोर्ड के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि जनशक्ति भी कम थी और समय भी सीमित था। सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों और बोर्डों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की, पर कोर्ट ने साफ कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया है, इसलिए सामूहिक रूप से डेडलाइन बढ़ाना संभव नहीं। कोर्ट ने इतना जरूर कहा है कि जिन संपत्तियों का रिकॉर्ड सच में उपलब्ध नहीं है, उन पर संबंधित वक्फ ट्रिब्यूनल में व्यक्तिगत रूप से राहत मांगी जाती है, मगर ये रास्ता काफी जटिल और समय साध है। इन्हीं कारणों से अब डर ये है कि जिन मस्जिदों और वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पाया, उन्हें अनडॉक्यूमेंट मानकर फिर से भविष्य में विवाद खड़ा हो सकेगा। कब्जा, भूमि अधिग्रहण या ऑनरशिप के सवाल खड़े हो सकते हैं। तो वहीं वक्फ बोर्डों और मुस्लिम संगठनों का भी कहना है कि जब कोई भी मस्जिद 300 से 400 साल पुरानी हो, उसका कोई जमीन का रजिस्ट्रेशन ना हो और वो समाज की इबादतगाह रही हो, तो अचानक से उसी को कानून दस्तावेजों के बिना असुरक्षित मानना ठीक नहीं है। सरकार का तर्क है कि डिजिटल रजिस्टर बनाने में फर्जी दावों, अवैध कब्जों और संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगेगी। तो वहीं बोर्डों का कहना है कि उन्हें ज्यादा वक्त, ज्यादा स्टाफ और लचीली व्यवस्था दी जानी चाहिए थी, ताकि इतनी विशाल और पुरानी धार्मिक संपत्तियों का डेटा ठीक ढंग से तैयार हो सके। वहीं सबके बीच असली चिंता उन ऐतिहासिक मस्जिदों और कब्रिस्तानों को लेकर है जो गांव कस्बों में सदियों से खड़े हैं, जिनके पास ना तो कोई आधुनिक दस्तावेज है, ना ही डिजिटल रिकॉर्ड। अगर वे रजिस्टर नहीं है, तो आने वाले समय में कानूनी विवाद, अतिक्रमण या प्रशासनिक कार्रवाई की आशंका बढ़ सकती। इसलिए मुद्दा सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा और समाज की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा संवेदनशील मामला बन गया है, जिस पर देश भर में आपस में बहस जारी है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।